श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक है 3। श्री भगवान वाच। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। अब आगे के 3, तीसरा, चौथा और 5वां इन श्लोकों में भगवान अर्जुन के जो व्याम श्रेणेव वाक्येन, जो अर्जुन ने कहा था कि आप मिले जुले से वाक्य बोल रहे हैं, ये मेरी समझ में नहीं आता है, उसका उत्तर भगवान इन श्लोकों में देते हैं। अनघ आखिर में है, ऊपर की लाइन में, हे निष्पाप अर्जुन। अनघ माने जो निष्पाप, तो अर्जुन के लिए संबोधन है। मया माने मेरे द्वारा। लोके यानी मनुष्य लोक में, द्विविधा 2 प्रकार से होने वाली निष्ठा यानी निष्ठा, पूरा पहले प्रोक्ता कही गई है। उनमें से सांख्या नाम ज्ञानियों की निष्ठा, ज्ञान योग के लिए ज्ञान योगेन, और योगी नाम योगियों के लिए ये निष्ठा है। कर्म योगेन कर्म योगी के लिए। तो बताते हैं, हे निष्पाप अर्जुन, इस मनुष्य लोक में 2 प्रकार से होने वाली निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। दूसरे अध्याय में भगवान ने इसका प्रकरण रखा था। अभी तीसरा अध्याय, लेकिन अर्जुन समझ नहीं पाए थे। तो ये 2 प्रकार की निष्ठा, सांख्य योग की और कर्म योग की, ये भगवान ने पहले इसे बताया था। सांख्या नाम ज्ञानियों की ज्ञान योग से और योगियों की कर्म योग से होती है निष्ठा। ये हमें समझना है कि निष्ठा है क्या। निष्ठा का तात्पर्य गुरु जी ने बताया है, निष्ठा वह विश्वास है जिसके द्वारा हम आगे बढ़ते हैं जीवन में। इस विश्वास के द्वारा हम अपना उत्थान करते हैं, विकास करते हैं, कल्याण को प्राप्त करते हैं। बिन विश्वास भगत नहीं, ते बिन द्रवहि न राम। तो निष्ठा बहुत बड़ी चीज़ है। विश्वास वह विश्वास है जिसके द्वारा हम
जीवन में आगे बढ़ते हैं। ये हमारी साधना का मार्ग है। तो निष्ठा का यही तात्पर्य है। तो ये दो प्रकार के निष्ठाएं हैं, सांख्य योग की और कर्म योग की। जो विवेकवान व्यक्ति हैं उनके लिए सांख्य योग है, जिनकी विवेक बुद्धि तीव्र है, विवेक अधिक है, तो वो सांख्य योग का मार्ग अपनाते हैं। और जिनके संस्कार कर्म करने के लिए अधिक प्रधानता है उनमें, तो वे कर्मयोग के द्वारा, निष्काम कर्म के द्वारा अपना कल्याण करते हैं। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, तो जो भगवान ने बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था दूसरे अध्याय में, जिसका तात्पर्य था कि समता, समत्व योग, लेकिन अर्जुन उसे ज्ञान के बारे में समझ गए, वो समत्व योग नहीं समझ पाए। समत्व दोनों में आवश्यक है, सांख्य योग में भी और कर्म योग में भी। अतः यहाँ भी भगवान ज्ञान योग और कर्म योग दोनों के द्वारा समता का वर्णन कर रहे हैं। दोनों प्रकार की निष्ठाओं का वर्णन यहाँ भगवान पुनः करते हैं। अनघ शब्द अर्जुन के लिए आया है। तो अर्जुन भगवान के प्रति अत्यंत श्रद्धा रखते थे, आदर का भाव था, और वो ये सब बातें समझने के योग्य थे। इसलिए भगवान उनके द्वारा हम सबको समझाते हैं। अर्जुन के द्वारा अपने श्रेय यानी कल्याण की बात पूछी जानी ही उनकी निष्पापता है। जो कोई अपना कल्याण चाहता है तो यह उसकी निष्पापता का द्योतक है। कल्याण का भाव तभी आएगा, नहीं तो सांसारिक उपलब्धियों का ही भाव आएगा। क्योंकि अपने कल्याण की तीव्र इच्छा होने पर साधक के पाप नष्ट हो जाते हैं। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नग। अनग तो आ ही गया है अर्जुन के लिए। यहाँ पर लोके शब्द आया है, जिसका अर्थ है मनुष्य के लिए। मनुष्य ही पुरुषार्थ कर सकता है, अन्य प्राणी नहीं कर सकते। तो यहाँ मनुष्य के लिए आया है, क्योंकि ज्ञान योग और कर्म योग ये दोनों प्रकार के साधनों को करने का अधिकार अथवा साधक बनने का अधिकार मनुष्य शरीर में ही है। सभी शक्ति साधन सुबुद्धि समान। अब निष्ठा शब्द लेते हैं। समभाव में स्थिति एक ही है। दोनों में समता एक ही चीज है, चाहे ज्ञान योग के द्वारा प्राप्त किया जाए चाहे कर्म योग के द्वारा प्राप्त किया जाए। दोनों में किसी भी रास्ते से चलते हैं, लेकिन जो समता आती है वो एक ही प्रकार की होती है, सब स्थिति में सम रहना। ज्ञान योग से और कर्म योग से, इन दोनों योगों का अलग अलग विभाग करने के लिए भगवान ने दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में कहा था कि मैंने इस बात को, जो समत्व की बात है, इसे अभी सांख्य योग के विषय में कहा है। अब तू इसे मुझसे कर्म योग के विषय में सुन कि किस प्रकार से सांख्य योगी समता प्राप्त करते हैं, और वो मैंने बताया। अब तू मुझसे
कर्मयोगी किस प्रकार से समत्व बुद्धि प्राप्त करते हैं वो अब मैं तुझे बताता हूँ। ऐसा भगवान ने दूसरे अध्याय में 39वें श्लोक में कहा। पूरा पद का अर्थ है, जैसे अभी कहा कि इसे कर्मयोग में के विषय में सुनो, तो वो श्लोक है 39वां। ऐसा ते भी हिता सांख्ये बुद्धि योगे त्वे माम शरण सुन। अब पूरा शब्द है, पूरा पद का अर्थ है अनादिकाल भी होता है, बहुत प्राचीन काल से। ये जो योग मैं बता रहा हूँ ये आज का नहीं है, ये बहुत प्राचीन काल का है, लेकिन ये लुप्त प्राय हो गया था अनेक विदेशी आक्रमणकारियों के कारण। लेकिन अब मैं तुझे इसे पुनः बताता हूँ। पहले मैंने इसे सूर्य से कहा था, सूर्य ने मनु से कहा था, और अब ये लुप्त प्राय हो जाने के कारण अब मैं तुझे इसे पुनः फिर से बताता हूँ। यद्यपि दोनों निष्ठाएं पिछले अध्याय में अलग अलग कही जा चुकी हैं, फिर भी किसी भी निष्ठा में कर्म त्याग की बात नहीं कही गई है। कर्म तो करना ही होगा, बिना कर्म किए तो प्राणी रह ही नहीं सकता। चाहे सांख्य योगी हो चाहे कर्म योगी हो, जीवन निर्वाह हो ही नहीं सकता बिना कर्म किए। तो कर्म का त्याग किसी भी अवस्था में व्यक्ति नहीं कर सकता। वो किसी न किसी रूप में उसके द्वारा होता ही रहता है, चाहे शरीर के द्वारा हो चाहे मन के द्वारा हो। शरीर के द्वारा भी अंतर में क्रियाएं होती रहती। यदि आप बैठे हो तो भी क्रिया हो रही, मानसिक हो रही, पाचन क्रिया हो रही, श्वसन क्रिया हो रही। विशेष बात यह है कि भगवान ने दो निष्ठाएं बताई हैं सांख्य योग की, यानी सांख्य योग को ही ज्ञान योग भी कहते हैं, और योग निष्ठा कर्म योगियों के लिए। योग युक्त रहो, अपने कर्म को कैसे करो, निष्काम भाव से करो। जैसे लोक में दो तरह के निष्ठाएं हैं, ऐसे ही लोक में दो तरह के पुरुष भी हैं। पुरुष हैं दो तरह के, एक क्षर पुरुष और एक अक्षर पुरुष। क्षर किसको कहते हैं? जिसका नाश होता है। क्या है क्षर पुरुष? ये शरीर है, इसको क्षर पुरुष कहते हैं। पदार्थ, अपरा प्रकृति, जड़, देह, ये सब क्षर पुरुष हैं। और अक्षर पुरुष जिसका नाश नहीं होता, नित्य है। यही संसार में दो प्रकार के तत्व हैं, इन्हीं से सारी संसार की सृष्टि हुई। अक्षर पुरुष जिसको हम शरीरी कहते हैं, देही कहते हैं, परा, चेतन, अक्षर, ये सब नामों से इन्हें पुकारा जाता है। तो जैसे दो प्रकार के निष्ठाएं हैं, ऐसे ही भगवान कहते हैं कि दो प्रकार के पुरुष भी हैं, एक क्षर पुरुष और एक अक्षर पुरुष, यानी जड़ और चेतन दोनों के मिलने से ही सृष्टि का निर्माण हुआ। क्षर की सिद्धि असिद्धि, प्राप्ति अप्राप्ति में सम रहना कर्मयोग है। क्षर है जो नाशवान है,
उसकी प्राप्ति में समता रहे, कुछ मिले या ना मिले, चला जाए आ जाए। तो जितने भी पदार्थ हैं, क्षर जिनको कहते हैं, इनके पाने में न हर्षित होना न जाने में शोकित होना, ये कर्मयोग में समत्व का भाव। और क्षर से विमुख होकर अक्षर में स्थित होना, यह सांख्य योग। क्षर से बिल्कुल विवेक के द्वारा ये है ही नहीं, ये असत्य है, केवल तत्व ही सत्य है, उसी में स्थित रहना, आत्म तत्व में स्थित रहना, यह सांख्य योग है। और कर्मयोग क्या है? क्षर के जाने में आने में न शोक हो न हर्ष हो, दोनों में सम रहे, कुछ भी मिले ना मिले, आए जाए चला जाए, तो ये कर्मयोग है। दोनों में ये अंतर है। ज्ञान योग यानी तत्व में ही स्थित रहना, आत्म भाव में ही स्थित रहना, क्षर से बिल्कुल अलग होना। क्षर कुछ है ही नहीं, क्षर असत्य है, संसार असत्य है, ऐसा भाव रखना कि केवल जीव ही सत्य है, वही तत्व मैं हूं, ये विवेक की प्रधानता, ये सांख्य। परंतु क्षर और अक्षर दोनों से भी एक उत्तम पुरुष है। ये दो पुरुष तो सामान्य बता दिए, जड़ और चेतन, जिसे क्षर और अक्षर कहते हैं। और इनके अलावा एक उत्तम पुरुष है जिनके द्वारा इन दोनों को उत्पन्न किया है, वो है उत्तम पुरुष, वो है परमात्मा, जो परमात्मा नाम से कहा जाता है, जिनके द्वारा परा और अपरा की उत्पत्ति हुई। उन्होंने ही इन्हें निर्मित किया है सृष्टि के चलाने के लिए। तो यह बताया गया है जो क्षर और अक्षर दोनों से अतीत है, और अक्षर से उत्तम है। क्षर से तो अलग है, परे है, अतीत है, और अक्षर से भी उत्तम है, यानी जीव से भी उत्तम है, परा से भी उत्तम है, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं, परमात्मा। अब ये बताते हैं सांख्य योग की निष्ठा, सांख्य की निष्ठा और योग निष्ठा, ये दोनों लौकिक हैं, सांसारिक हैं, व्यक्ति के पुरुषार्थ से ही होती हैं। परंतु भगवान निष्ठा जो भक्ति मार्ग है, वो साधकों की अपनी निष्ठा नहीं है। ये जो सांख्य और कर्म योग की निष्ठा, सांख्य योग में तो विवेक की प्रधानता साधक के द्वारा होती है, और कर्म योग में कर्म करते हुए निष्काम भाव की आवश्यकता है, ये दोनों साधकों के द्वारा ही होती है। लेकिन जो भगवान निष्ठा है भक्ति मार्ग की, वो भगवान की कृपा से ही होती है, वो अलौकिक निष्ठा है। यह साध्य है। और भगवान निष्ठा और सांख्य योग और कर्म योग ये साधन है। एक करने से तीनों की प्राप्ति हो जाती है। किसी एक मार्ग पर ही हमें चलना चाहिए, साधन के सम्मिश्रण से बचना चाहिए। ये घातक है, गुरुजी कहते हैं कि हम सांख्य योग पर भी चल रहे हैं और कर्म योग में भी चल रहे हैं, तब त्याग वैराग्य भी अपनाते हैं, व्रत उपवास भी करते हैं, शरीर को अधिक कष्ट भी देते हैं, तरह तरह के, पानी में खड़े होना, आग में सुखाना, ये नहीं खाएंगे, वो त्याग दिया, पानी नहीं पिएंगे, और न जाने क्या क्या तरह तरह के कठोर तप करते हैं।
ये तो 17वें अध्याय में भगवान ने मना किया कि ऐसे करने वाले को तू असुर ही जान। सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा में साधक को मैं हूं और संसार है, ये बात ध्यान रखना। मैं हूं यह सांख्य योगी जानता है, मैं हूं, मैं कौन हूं? भगवान का अंश हूं, तत्व हूं, मैं तत्व हूं। और कर्मयोग में संसार की प्रधानता, संसार के लिए कर्म करते हैं, परहित करते हैं, निष्काम भाव से करते हैं। तो इसमें एक में मैं हूं की प्रधानता है और दूसरे में संसार की प्रधानता है। परंतु भगवान निष्ठा में साधक पहले भगवान है, इसका अनुभव नहीं करता। ये अनुभव में नहीं आता, उसने देख लिया, पर उसका विश्वास होता है कि कोई भी हमारे स्वरूप और संसार से भी विलक्षण कोई चीज है। यानी हम जीव जो हैं और ये जो संसार है, इससे भी विलक्षण उत्तम कोई चीज है, ऐसा उसे विश्वास होता है। अतः वह श्रद्धा पूर्वक भगवान को मानकर अपने आप को भगवान को समर्पित कर देता है। समर्पण का मार्ग है, शरणागति का मार्ग है। इसलिए सांख्य योग और योग निष्ठा में तो जानना मुख्य है, लेकिन भगवान निष्ठा में मानना मुख्य है। मान लिया, जैसे कि बेटी है, वो मानती है कि ये मेरी माँ है, उसके लिए सब कुछ पता लगाना, जानना नहीं उसको समझ में आता। वो कभी नहीं विचार करती कि हम ये जाने कि कैसे ये मेरी माँ है। वो मान लेती है कि ये मेरी माँ। इसी प्रकार भक्त भी मानता है। गीता में भक्ति के योग प्रकरण में जहाँ भी जानने की बात आती है, उसको मानने से ही अर्थ लेना चाहिए। सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा तो साधन हैं, जो साधन और साध्य हैं, जो साधक पर निर्भर करते हैं, उसके विवेक पर और उसके कार्य पर भगवान निष्ठा साधन साध्य नहीं है, वो तो कृपा साध्य है। वो तो कृपा पर ही निर्भर करती है। भक्त अपने को प्रभु को समर्पित कर देता है और उनकी कृपा का पात्र बन जाता है। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। सीताराम 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 कहिए। प्रभु का स्मरण ही करना है, उन्हीं के परायण होना है, उन्हीं के आश्रित होना है। जो कुछ भी इस शरीर के द्वारा होता है, वो सब उसकी कृपा ही समझता है। करता तो है ये शरीर, लेकिन वो अपनी शक्ति से नहीं करता, अपनी बुद्धि विवेक से नहीं करता। वो तो बस यही समझता है कि ये सब भगवान ने कराया है, उनकी कृपा से हुआ है। मैं तो जड़ हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। ये शक्ति किसकी है? परमात्मा की। पंखा किसकी शक्ति से चलता है? विद्युत की। वो तो यंत्र है पंखा। ज्ञान योगेन सांख्यानाम। अब दोनों को थोड़ा अलग अलग बताते हैं। प्रकृति से उत्पन्न संपूर्ण गुण गुण में ही बरत रहे हैं। इंद्रियां इंद्रियों में बरत रही हैं। ये संभाव लाने के लिए ऐसा सांख्य योगी सोचते हैं। गुण गुण में बरत रहे हैं। गुण है, 3 गुण सब में है, सारी प्रकृति में है, पर किसी में किसी गुण की प्रधानता है, किसी में किसी गुण की प्रधानता है, किसी में सतोगुण की, किसी में रजोगुण की, किसी में तमोगुण की। तो जिसके अंदर जो गुण प्रधान होगा वो उसी गुण के अनुसार व्यवहार करता है। जीव तो कुछ करता नहीं, और गुण जो है वो प्रकृति का कार्य है।
और जीव प्रकृति नहीं है। जीव तो चेतन है, परमात्मा का अंश है। तो जितनी भी गतियां होती हैं वो सब प्रकृति में होती है, प्रकृति कार्य करती है। गुण प्रकृति का कार्य है। तो गुण गुण में बरत रहे। जिसने सतो भाव से दिया है, अगर दूसरे में सतो भाव है तो वो सतो भाव से उसको ग्रहण करेगा। यदि रजोगुण है प्रधान तो वो उससे वो उस बात को स्वीकार करेगा, वैसे उसके द्वारा प्रतिक्रिया होगी। तमोगुण प्रधान है, सतोगुण के द्वारा कोई कार्य हो रहा तो वो अच्छी बात को भी खराब बात में सोच लेगा। इस हाथ ने दिया और उस हाथ ने लिया, वाणी ने कहा और कान ने सुना, इंद्रियां इंद्रियों में बरत रही, जीव नहीं कुछ करता। तो ये जो सांख्य योगी हैं इस प्रकार से विचार करते हैं और उनमें समत्व का भाव आता है। और मेरा इनसे कुछ संबंध नहीं इंद्रियों से। जैसे घर अलग है और मैं अलग हूँ, मैं इसमें रहने वाला हूँ और घर है मेरा, टूटा है फूटा है, बढ़िया अच्छा है कैसा है, तो मेरा इनसे संबंध नहीं, ऐसा समझकर समस्त क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान का सर्वथा त्याग करके ज्ञान योगी करता है। और कर्म योगी किस प्रकार से समत्व प्राप्त करता है, अपना कल्याण करता है। ज्ञान योगी तो प्रकृति अपना कार्य कर रही है, गुण गुण में बरत रहे, इंद्रियां इंद्रियों में बरत रही, ऐसा करके वो कर्तापन से अलग हो जाता है। और कर्म योगी वर्ण आश्रम स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जो शास्त्र विहित उसके कर्म निर्धारित किए गए हैं उनको वह निष्काम भाव से करता हुआ, संसार की सेवा समझ कर करता हुआ समभाव में स्थित रहता है। कोई भी परिस्थिति आ जाए तो उन सब में कामना, ममता, स्पृहा, अहंकार इन सब से रहित होकर अपने कर्तव्य का पालन करता है कर्मयोगी। कर्म की सिद्धि और असिद्धि में सम रहता है, वो अपने लिए कुछ करता नहीं है, संसार के लिए करता है। तो ये कर्मयोग है, दोनों में समभाव आ जाता है। इस प्रकार एक विवेक के द्वारा और दूसरा निष्काम भाव से संसार की सेवा के द्वारा। जीव और जगत को मुख्यता देने से ये दोनों निष्ठाएं हुई हैं। जीव की मुख्यता ज्ञान योगी देता है और जगत की मुख्यता कर्म योगी देता है। उसके लिए संसार महत्वपूर्ण है, सेवा करना है। और जीव आत्मभाव में स्थित है, वो जीव की मुख्यता देता है, मेरा ही तत्व तो सब में है, सब में है। अगर जीव और जगत को मुख्यता न देकर केवल परमात्मा को ही मुख्यता दे तो ये दोनों निष्ठाएं नहीं होंगी। फिर वो अगर एक अलौकिक निष्ठा होगी, वो है भगवान निष्ठा, वो भक्ति भाव की निष्ठा होगी। यदि जीव और संसार को महत्व न दे, केवल परमात्मा को ही निष्ठा महत्व दे, उन्हीं की महत्ता समझे, उन्हीं से उत्पत्ति विलय सब कुछ है, ऐसा महत्व सब दे तो भगवान निष्ठा होगी, अलौकिक निष्ठा हो जाए। ये लौकिक निष्ठा कौन सी है? दोनों लौकिक निष्ठाएं, ज्ञान योग की और कर्म योग की। सांसारिक निष्ठा मनुष्यों के द्वारा स्वतः करने से होता है, साधक का अपना उद्योग मुख्य होता है और वो साधन में अपना पुरुषार्थ मानता है, मेरे द्वारा हुआ, मैंने ऐसा किया, मैंने कामना से रहित होकर के किया और मैं कर्तापन से रहित, दोनों में अपना साधन मुख्य मानते हैं कि इस मैंने किया। परंतु जब साधक भगवान का आश्रय रखकर साधन करता है, अपना उद्योग मुख्य नहीं मानता, तब उसकी निष्ठा अलौकिक होती है। यहाँ की नहीं होती, सांसारिक नहीं होती, अलौकिक होती है, परमात्मा की निष्ठा होती है, भगवान निष्ठा होती है। कारण कि भगवान का संबंध होने से सब कुछ अलौकिक हो जाता है,
ये भगवान से जोड़ दिया। प्रभु की शक्ति, प्रभु तेरी शक्ति से, तेरे लिए और तेरे द्वारा। जब तक भगवान का संबंध नहीं होता तब तक सब कुछ लौकिक ही होता है। तो क्या करना है, किसी को बुरा ना समझे, हमें ध्यान देना है। कोई बुरा नहीं है, बुरे हैं तो हम, कमियां हैं तो हमें अपनी कमियां देखनी। अपनी कमियां देखने से हम और अच्छे होते जाएंगे, विकारों से रहित होते जाएंगे, और दूसरों की कमियां देखेंगे तो और हमारे अंदर उनके भी दुर्गुण आते चले जाएंगे। तो हमें क्या करना है, देखूं सुनूं गुणों निज अवगुण, औरन के गुण हरस निहार। दूसरे के गुणों को हर्षित होकर के देखना चाहिए, पूज्य भैया जी कहते हैं। और देखूं और सुनूं और गुणों, देखें अपने कमी को और सुनने के लिए तैयार हैं, और उनका मनन भी करें कि हाँ हमसे ऐसी गलती होगी, आगे के लिए थोड़ा सचेत रहेंगे, मनन करें। तो किसी को बुरा ना समझें, किसी का बुरा ना चाहें और किसी का बुरा ना करें। पहले तो चाहना होता है मन में, फिर करने की बात होती है। तो कर्म योग आरंभ हो जाता है। जब हमारे अंदर ये होता है, हम किसी को बुरा नहीं समझते हैं, सभी अपने अपने विकास के स्तर पर हैं, कोई दर्जा 2 में, कोई 4 में, कोई 10 में, सभी आगे बढ़ रहे हैं। एक दिन में सभी पास करेंगे। हम भी कभी थे, आज पता नहीं किस स्तर पर हैं, मध्यम हैं कि नीचे हैं कि ऊपर है। अपने को श्रेष्ठ नहीं समझना। मेरा कुछ नहीं है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना है, ये तो ज्ञान योगियों की निष्ठा है। ऐसा करने से सांख्य योग आरंभ हो जाता है कि मेरा कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना है, मैं जीव हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता ऐसा। तो ये इस सत्य को स्वीकार करने से ज्ञान योग आरंभ हो जाता है। तो हमें विशेष रूप से कर्मयोग की साधना, भक्ति मिश्रित साधना गुरु जी ने बताई है। तो हमें अपने कर्तव्य का पालन भगवान के भाव से करना है या निष्काम भाव से करना है। दोनों ही आ जाते हैं, निष्काम भाव और भगवत भाव। इस तरह से हम अपने कर्तव्यों को करें, प्रभु का सुमिरन करते रहें। जो नाम जप हमें करने के लिए प्रभु ने बताया है, गुरु जी ने, राम नाम का जाप निरंतर चलना ही चाहिए, चाहे कुछ चले या ना चले, जाप तो चलना ही चाहिए। यही हमें मार्ग मिला है। श्री राम।